जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्तियां एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख लीजिए, सेक्शन पार्ट वी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जिसमें आपका जीके, रीजनिंग, हिंदी और मैथ के प्रीवियस ईयर के पेपर शामिल हैं, वो मैं सॉल्व कराया हूं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप नए हों तो दोस्त चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका प्रीवियस ईयर के पेपर भी, आपका कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मिल गए हैं तो वो भी मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। समुद्री निकायों और समुद्र में डैश पानी होता है? तो सभी को पता है खारा पानी होता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिनेता ने बिहार के एक यूट्यूबर को नवंबर 2020 में मानहानि का नोटिस दिया, जिसमें उस पर कथित रूप से झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए हर्जाने में 500 करोड़ की मांग की? तो किसने दोस्तों? अक्षय कुमार ने। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भाई साहब, सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो प्रश्न अच्छे हैं, सभी को पता होना चाहिए। तो दोस्तों 1954 में आरंभ किया गया था। कब किया गया था? 1954 में। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स से है। दिसंबर 2020 में डैश तिरुवनंतपुरम नगर निगम के सबसे कम उम्र के मेयर बने? तो कौन है? वो है आर्या राजेंद्रन। कौन है? आर्या राजेंद्रन। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न। सॉरी, स्क्रॉल हो गया, एक मिनट। अगला प्रश्न यहाँ से। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की अनुशंसा डैश से पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है? तो दोस्तों दस्त, या जिसे हम डायरिया बोलते हैं, उससे पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका हिस्ट्री से। 1756 में सिराज उद दौला डैश के बाद बंगाल के नवाब बने? तो किसके? अली वैदी खान के बाद। किसके बाद? अली वैदी खान के बाद बंगाल के नवाब बने। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में व्यवसाय सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है? कितनी है अधिकतम लागत? 10 लाख है। कितनी है? 10 लाख है। ठीक है, अगला प्रश्न। और देखो, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी योजना है उसको जरूर पढ़ना। हर प्रीवियस ईयर के पेपर में बता रहा हूँ कि वो पूछे जाएंगे, एक ना एक प्रश्न वहाँ से जरूर बनेगा। अगला प्रश्न, अगस्त 2021 में निम्न में से किस बैंक ने श्रीनगर की डल झील में एक हाउस बोट पर पहला तैरता हुआ एटीएम खोला? तो किसने? एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो किस तिथि को? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, डैश एक खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाया गया एक सुशिर वाद्य यंत्र है जिसे ज़्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो वो तो भाई साहब बीन है। बीन बजाता जा सपेरा, बीन बजाता जा। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। बीन बजाता जा सपेरे, बीन बजाता जा। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया? तो कौन सी लड़ाई? भाई साहब प्लासी की लड़ाई में। कौन सी लड़ाई थी? प्लासी की लड़ाई। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना जो डैश तक बढ़ाया जा सकता है, या इन दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों 10 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। तो 10 रुपये में कौन सा बिगड़ा जा रहा? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्या लगाया कैंडिडेट ने? कुछ आंसर नहीं दिया। अगला प्रश्न, देश के भीतर लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश से बाहर जाने को डैश कहा जाता है? तो प्रवास या माइग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, प्रवासी मजदूर, जैसे अपना उत्तर प्रदेश से जैसे महाराष्ट्र कहीं जाते हैं तो प्रवासी मजदूर कहते हैं, वैसे ही इसको कहते हैं। अगला प्रश्न, डैश और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं। तो कौन सा? नर्मदा और ताप्ती। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। नर्मदा आपका अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है, और एक ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। अगला प्रश्न, हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? तो कौन सा? एक्सोप्लैनेट। कौन सा ग्रह है? एक्सोप्लैनेट। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, इन विच इनकम ग्रुप डज इंडिया फॉल ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम क्लासिफाइड बाय द वर्ल्ड बैंक, यानी विश्व बैंक? तो भाई साहब उसका राइट आंसर होगा लोअर मिडिल इनकम ग्रुप। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता? तो स्कूप शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो खेल कूद से प्रश्न है, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वही इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है, बाकी नहीं तो प्रश्न आपके कान के ऊपर से जाएगा। अगला प्रश्न, भारत ने किल से पोलैंड में आयोजित AIVA युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में कुल डैश पदक जीते? तो कुल 11 पदक जीते। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध किया गया? तो ऑप्शन 1 इसका सही होगा, 17। ठीक है, अनुच्छेद 17। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, SSC GD में ही कई बार पूछा गया, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। ठीक, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स से, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डैश राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया? तो कहाँ पर? राजस्थान। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। ठीक, अगला प्रश्न, नवंबर 2019 में नीति आयोग ने भूमि डैश पर एक प्रारूप मॉडल अधिनियम जारी किया। तो दोस्तों भूमि शीर्षांकन पर। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। तो आप देख सकते हो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न अच्छा है, इसको नोट करो। खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम राज्य से संबंधित है। ठीक है, इस प्रश्न को नोट कर लेना। अगला प्रश्न है, बेटी डैश शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था? तो चोल शासकों द्वारा। ठीक, ऑप्शन 4। अगला सेक्शन आपका यहाँ से मैथ का स्टार्ट हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, ये आप मैथ का प्रश्न देख सकते हो।